तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज बात करते हैं स्मैकडाउन के बारे में। एडिशनली बता रहा हूँ कि स्मैकडाउन अगले हफ्ते ड्राफ्ट के साथ स्टार्ट होगी अगले हफ्ते, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है। खैर, स्मैकडाउन को स्टार्ट करती है हमारी जजमेंट डे की टीम और आते हैं हमारे फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट, और उनका मैच था अगेंस्ट LWO, बेसिकली रे मिस्टीरियो और एस्कबार। ये दोनों टीम्स आपस में आती हैं और मैच इन दोनों टीम्स का स्टार्ट होता है। बहुत ही कमाल का मैच था, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि LWO लूचाडोर्स हैं यार, घुमाते इतना है सीरियसली, वो एक अलग ही लेवल की थिंग है। और जजमेंट डे को भी अच्छा खासा मौका मिला, फिन बैलर ने भी अच्छा खासा डोमिनेट किया, डेमियन प्रीस्ट ने भी बहुत डोमिनेट किया, हर जगह मतलब मोमेंटम बना के रखा था पूरा जजमेंट डे ने। लेकिन रे मिस्टीरियो और एस्कबार ने सीरियसली बहुत ही हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए, तो कई बार मोमेंटम जो था वो रे मिस्टीरियो और हमारे एस्कबार की तरफ शिफ्ट भी हुआ इस मैच में। और थोड़ा एंडिंग मोमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम था LWO के पास, लेकिन ब्लाइंड टैग ले चुके थे फिन बैलर। LWO वालों ने क्या करा, फिन बैलर को अपने मूव्स लगाए रे मिस्टीरियो और एस्कबार ने, लेकिन ब्लाइंड टैग हो चुका था, तो मौका मिला डेमियन प्रीस्ट को। उन्होंने एस्कबार को लगाया चोक स्लैम और कर दिया पिन, और जजमेंट डे इस मैच को जीत गई, जो कि डिसीजन मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं था। LWO लगातार मैचेस हार रही है, तो मोमेंटम तो उनके साथ नहीं है, या फिर उनकी क्रेडिबिलिटी तो उनके साथ नहीं है एटलीस्ट। और जजमेंट डे ने जीतने के बाद बैड बनी के लिए एक वार्निंग इशू कर दी है, क्योंकि 2 दिन बाद यानी मंडे को बैड बनी आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ पे। और जिसके बाद था अगला मैच ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे वर्सेस हमारी वाइकिंग रेडर्स की टीम। मैच इन दोनों टीम्स का स्टार्ट होता है, बहुत ही बढ़िया मैच था, नो डाउट अबाउट दैट। पावर हाउस है हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन, रिकोशे की जो हाई फ्लाइंग एबिलिटीज हैं वो नेक्स्ट लेवल थिंग है। और फेस टीम की तरफ से ब्रॉन स्ट्रोमन ने मैच को स्टार्ट किया, और कई बार चीप शॉट वगैरह लगा रहे थे, या फिर कई बार एप्रन पे आ जा रहे थे, कई बार ब्लाइंड टैग के सारे से ब्रॉन स्ट्रोमन पे वाइकिंग रेडर्स अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बीच में कमर्शियल भी आया। कमर्शियल के बाद तो इस मैच की पेस ही बढ़ गई, बहुत ही कमाल का हो गया था मामला। स्प्लैश लगा रहे थे आईवार, इसके अलावा शोल्डर टैकल लगा रहे थे, इसके अलावा पावर स्लैम लगा रहे थे, मतलब बहुत सारे मूव्स इन्होंने लगातार लगाए। और फाइनल मोमेंट ऐसा आया कि ब्रॉन स्ट्रोमन के कंधे पे चढ़ गए रिकोशे और उन्होंने लगाया एक जबरदस्त स्प्लैश, और ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे की टीम इस मैच को जीत गई। अब अगर मैं विनिंग डिसीजन की बात करूं तो वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि वाइकिंग रेडर्स को अगर आप जितवाते हो तो हील टीम को थोड़ा मोमेंटम मिलेगा, आने वाली फ्यूड्स के लिए भी आप उनको इतना क्रेडिबल बना पाओगे कि आगे कुछ बढ़िया हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए WWE ने ऐसा कुछ सोचा नहीं। और इसके अलावा हम एक बैक स्टेज सेगमेंट देखते हैं, जहां पे जेलिना वेगा डिमांड करती है एक स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच एडम पियर्स से, जिसके बारे में एडम पियर्स कहते हैं कि मैं चलो देखूंगा। और फाइनली ये मैच ऑफिशियल भी हो गया पोर्टो रिको बैकलैश के लिए। और बैकलैश के लिए और भी बहुत सारे मैच एडवर्टाइज कर दिए हैं WWE ने, जिसको देख के शायद आप पता नहीं क्या कहोगे, हंसोगे या क्या सोचोगे, पता नहीं मेरे को, पर मैं आगे वो चीजें बताऊंगा। जिसके बाद अगला मैच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रकेल रॉड्रिगस, लिम मॉर्गन है हमारी चैंपियन, और उनको चैलेंज करने वाली थी हमारी सोनिया डेविल और चेल्सिया ग्रीन। और हील टीम आते आते क्राउड को गाली दे रही थी, और चेल्सिया ग्रीन ने वाटर मतलब पानी गिरा दी हमारी लिम मॉर्गन पे, जो लिम मॉर्गन जिसे देख के काफी ज्यादा भिन्नास ही गई थी, गुस्से में थी। खैर मैच स्टार्ट होता है, मैच काफी अच्छा था, मेरी उम्मीद से तो खैर मैच काफी अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे मूव्स देखे हमने इस मैच में। एक सुपरप्लेक्स लगाई थी रकेल रॉड्रिगस ने, बहुत ही कमाल की थी वो, और चेल्सिया ग्रीन की तरफ से हमने एक तगड़ा पावर स्लैम देखा था। इसके अलावा लिम मॉर्गन ने पानी गिराने का बदला भी ले लिया बीच मैच के दौरान, और रोलअप के सहारे से लिम मॉर्गन ने पिन कर दिया चेल्सिया ग्रीन को। साथ ही साथ थोड़ी हेल्प भी मिली रकेल रॉड्रिगस की तरफ से, क्योंकि बेबी फेस टीम ने थोड़ी सी चीटिंग कर ली थी। जिसके बाद था एक बैक स्टेज सेगमेंट कैरियन क्रॉस का, काफी ज्यादा डरावना टाइप का सेगमेंट था, टारगेट कर रहे थे वो शिंस्के नाकामुरा को। इसके अलावा शिंस्के नाकामुरा का भी एक सेगमेंट था जिसमें वो ट्रेनिंग्स कर रहे थे और अपने स्पेशल मूव्स को धार लगा रहे थे, मतलब स्पेशल मूव्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ये पूरा सीन था। कैरियन क्रॉस काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहे हैं, और इन दोनों के बीच फ्यूड डेवलप हो रही है, वो भी धीरे धीरे। WWE का लॉन्ग टर्म प्लान है, फिलहाल के लिए बैकलैश से पहले तक तो कुछ भी एक्टिवेट नहीं होने वाला। और जिसके बाद WWE ने करी एक स्टूपिड हरकत, बैकलैश के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ओमोस का मैच सेट हो चुका है। अब इसको देखने के बाद तो मैं सर ही खुजा रहा था कि WWE को सेथ रॉलिंस के लिए कोई अपोनेंट ही नहीं मिला मंडे नाइट रॉ में। चैट गेबल है, हमारे मॉन्टेस फोर्ड हैं, डॉल्फ जिगलर हैं, मुस्तफा अली हैं, कितने ही सुपरस्टार हैं जो इतना बढ़िया मैच दे सकते हैं सेथ रॉलिंस के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी फ्यूड डेवलप करो, क्योंकि मौका कम है, लेकिन फिर भी मैच तो अच्छा बना सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओमोस बढ़िया सुपरस्टार नहीं है, लेकिन उनकी ऑडियंस अलग है, सेथ रॉलिंस वाली ऑडियंस थोड़ी अलग है, तो डिफरेंशिएट WWE को करना चाहिए, बाकी मैं नहीं समझा सकता किसी को। तो चलते हैं सीधा स्मैकडाउन में, बाकी बातें होती रहेंगी, क्योंकि एक्जेवियर वुड्स की एंट्री होने वाली थी, और उसके बाद एंट्री होती है गंथर यानी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन की, और ये मैच था एक चैंपियनशिप मैच। तो मैच की शुरुआत होती है, डोमिनेशन स्टार्टिंग से ही गंथर के पास थी, और उन्होंने एक जबरदस्त चॉप लगाया था, जिसका इफेक्ट हमें पूरे मैच के दौरान एक्जेवियर वुड पे नजर आया। इसके अलावा गंथर ने एक बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाई थी, बहुत ही कमाल की थी, बहुत सारे चॉप्स भी लगाए, बहुत कमाल के थे। और ऐसा नहीं था एक्जेवियर वुड्स ने कुछ नहीं किया, बहुत कोशिश करी उन्होंने, सुसाइड डाइव्स लगाई, रोल अप किए, टॉप रोप से
बड़ा तगड़ा उन्होंने लेग ड्रॉप लगाया था, बहुत ही कमाल का था वो। और एंडिंग मोमेंट में जब एक्जेवियर वुड्स रोल अप ट्राई कर रहे थे तो उसको थोड़ा रिवर्स कर दिया गंथर ने और एक सबमिशन लगा दिया, जिसके बाद तो काम तमाम एक्जेवियर वुड्स का और उन्होंने कर दिया टैप आउट और मैच जीत गए और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया गंथर ने। और जिसके बाद यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोर्टो रिको बैकलैश के लिए, बॉबी लैशली, ब्रॉन्सन रीड और हमारे ऑस्टिन थ्योरी। अब ये मैच मुझे लग रहा है एकदम से ही प्लान चेंजेस के साथ डाला गया है, वरना पहले तो यही सीन था कि बॉबी लैशली और ब्रॉन्सन रीड आपस में टकराएंगे बैकलैश में। और इसका रीजन ये हो सकता है कि कोई भी मेल चैंपियनशिप वैसे भी डिफेंड होने नहीं वाली थी बैकलैश में अभी तक तो, लेकिन ये सडन चेंज के साथ एक चैंपियनशिप तो डिफेंड हो जाएगी बैकलैश में। तो ठीक है, बढ़िया है, आगे भी कंटिन्यू कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मामला। और जिसके बाद था मेन इवेंट और नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के लिए सोलो सिकोआ और मैट रिडल रेडी थे, लेकिन उससे पहले एंट्री होती है ऊसोस की और वो एक प्रोमो कट करते हैं और ये कहते हैं कि वो अपनी चैंपियनशिप को रिक्लेम करेंगे अगले हफ्ते स्मैकडाउन में। इसके अलावा वो अपनी विक्ट्री को डेडिकेट करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। और आज पॉल हेमन भी शो पर नहीं थे और रोमन रेंस भी शो पर नहीं थे, तो अगले हफ्ते के लिए मैच सेट हो चुका है वैसे। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे सोलो सिकोआ की और उसके बाद एंट्री होती है हमारे मैट रिडल की। और मैट रिडल आए थे क्राउड की तरफ से और सीधा ही वो अटैक करने की कोशिश कर देते हैं सीधा सोलो सिकोआ पे, लेकिन मोमेंटम ज्यादा देर उनके साथ रहा नहीं क्योंकि सोलो सिकोआ ने मामले को संभाल लिया और एक जबरदस्त सुप्लेक्स टाइप कुछ लगाया था उन्होंने, जो कि बहुत कमाल का था। जिसके बाद सोलो सिकोआ ले आते हैं कैंडो स्टिक और चेयर और उन्होंने स्टिक से ही अटैक करना शुरू कर दिया मैट रिडल पे। और इसके अलावा मैट रिडल हमारे टेबल लेके भी आ गए थे। इसके अलावा एक नी लगाई उन्होंने जिसको प्रोटेक्ट कर लिया सोलो सिकोआ ने चेयर के साथ, वो बहुत ज्यादा हर्टिंग था हमारे मैट रिडल के लिए। और एक बार मैट रिडल ने सोलो सिकोआ को चोक स्लैम लगा दिया था चेयर्स के ऊपर और एक बार तो चेयर उनके ही ऊपर गिरा ली, सारी चेयर्स उनके ऊपर गिरा दी और एक स्प्लैश लगाने की कोशिश करी जिससे बाल बाल बच गए सोलो सिकोआ। और ये मैच कमेंट्री टेबल पे जाता है जहां पे कमेंट्री टेबल पे सोलो सिकोआ ने मैट रिडल को मतलब स्पाइक लगाने की कोशिश करी लेकिन बच गए और उन्होंने टेबल पलट दिया, मैट रिडल ने टेबल पलट दिया सोलो सिकोआ के ऊपर। और तभी ऊसोस अटैक कर देते हैं मैट रिडल पे, ठीक ठाक अटैक था लेकिन मामले को निपटा दिया था मैट रिडल ने ऊसोस के। लेकिन सोलो सिकोआ आते हैं रिंग में और समोन स्पाइक लगाते हैं मैट रिडल को और पिन कर दिया उन्होंने मैट रिडल को और इस मैच को जीत गए हमारे सोलो सिकोआ। और आप सही सोच रहे हो, मैच खत्म होने के बाद भी मसला कंटिन्यू रहता है क्योंकि टेबल निकाली ऊसोस ने, टेबल को लगाया और 1D लगाया टेबल पे हमारे मैट रिडल को ऊसोस ने, जिसके बाद हील टीम ने स्टैंड टॉल किया। बहुत क्राउड की तरफ से बू मिल रहा था हील टीम को, हमारी इस पूरी ब्लड लाइन को, और यहां से स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। तो ये ओवरऑल स्मैकडाउन का एपिसोड ठीक ठाक था स्मैकडाउन के हिसाब से। बैकलैश के लिए काफी अच्छा था क्योंकि बहुत सारे मैच ऑफिशियल हो गए और मैच की क्वालिटी के हिसाब से भी ये स्मैकडाउन काफी अच्छी थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।